हेलो एवरीवन। आज हम सीआरएम का पार्ट 3 कवर करेंगे। अगर आपने पुराने 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उन्हें देखिए पहले। एंड लास्ट ईयर के पेपर एनालिसिस से ये पता चला है कि फुल फॉर्म्स एंड आपके जो डेफिनेशन पार्ट है उसका वेटेज ज़्यादा रहता है एग्ज़ाम में। तो वी आर प्लानिंग कि हम 2 या 3 वीडियोस जितना भी हो, सीआरएम की जितनी भी डेफिनेशन छोटी छोटी जो पूछी जा सकती हैं, एक्सपेक्टेड हैं, एंड उनकी कुछ फुल फॉर्म्स जो एक्सपेक्टेड हैं सीआरएम में, जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं उनका कुछ वीडियोस कंसाइज वे में आपको बना के दे दे ताकि आपका मैक्सिमम वेटेज उससे कवर हो पाए। तो आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर बताइएगा आप अगर चाहते हैं तो लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो, एवोल्यूशन ऑफ सीआरएम। अब इसमें जितना भी है एवोल्यूशन, ये पूरी थ्योरी है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट मैं इसको कॉन्साइज वे में आपको बता देती हूँ। इनिशियली आपको पता होगा हिस्ट्री में किंग्स थे, उनके कोर्ट्स में आर्टिसंस होते थे, पेंटर्स होते थे। तो किंग्स अपनी जो भी रिक्वायरमेंट बताते थे, आर्टिस्ट उसके अकॉर्डिंग जो भी होता था बना के देते थे। मतलब उसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन फुल था। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, ब्रिटिश एरा आया, तो उसमें क्या हुआ, हमारा मास प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि उनको कस्टमर सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, उनको सिर्फ अपना बिजनेस चलाना था। तो वहाँ से कस्टमर सेटिस्फैक्शन से हमारा जो पैटर्न है वो शिफ्ट हुआ सिर्फ मास प्रोडक्शन पे। फिर हम लोगों ने शिफ्ट किया, तो वो टारगेटिंग ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग होती थी। उसमें सिर्फ एक ट्रांजैक्शन आपने ख़रीदा एंड काम ख़त्म। वहाँ उन्होंने रिलेशनशिप बिल्डिंग पे कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे एरा चेंज होता गया, हमारा जो इंटरेस्ट है वो ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग से रिलेशनशिप मार्केटिंग पे शिफ्ट हो गया। तो 1990s के अराउंड हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हुए, एंड इन 1995 मतलब 20th सेंचुरी के अराउंड सीआरएम का एग्जिस्टेंस आया। तो सबसे पहले हमारे क्या होता था, ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग, उसके बाद हम रिलेशनल मार्केटिंग पे शिफ्ट हुए। तो यही इसमें पूरा बताया गया है, आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट स्टिल। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग और रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली अगर आप देखे जाएं, ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग क्या है, एक ट्रांजैक्शन मतलब एक चीज़ का लेन देन। ट्रांजैक्शन मतलब एक टाइम पे एक चीज़ का लेन देन हो गया, ख़त्म, उसके बाद हमें आगे उसमें कुछ डील नहीं करना। लेकिन रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या है, वो हम कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं ताकि हम उसे फॉर अ फ्यूचर हमारे रेवेन्यू जनरेशन में भी काउंट कर सकें। तो ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग बेसिकली एक पॉइंट ऑफ सेल्स है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन रिलेशनशिप मार्केटिंग वहीं हमारा एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट होता है। तो की पॉइंट्स क्या हैं, ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग विच वाज डेवलप्ड इन द 1950s एंड 1960। तो ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग जो उसका मेन फोकस होता है 4P के ऊपर होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, ये समझ लीजिए आप। 4Ps, कौन कौन से 4Ps होते हैं ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग में, वो होता है हमारा प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन। सबसे पहले प्रोडक्ट बिल्डिंग, देन उसका प्राइस डिसाइड करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कितना अफोर्डेबल एक कस्टमर पे कर सकता है हमारे प्राइस के लिए। सेकेंड हम थर्ड जो है पी, वो है प्लेसमेंट, कि हम मार्केट में उसको कहाँ प्लेस करें। एंड फोर्थ होता है सबसे लास्ट उसका प्रमोशन। तो 4Ps ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग में क्या है वो आपको याद रखने हैं। द फोकस ऑन द ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग इज शिफ्टिंग टू focus on relationship management. Transactional marketing is a approach is on individual transaction and does not concern about the continuous relationship with customer। जो मैंने आपको अभी बताया, मतलब उसका अप्रोच सिर्फ वन टाइम पॉइंट ऑफ सेल पे होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग डज नॉट कंटेन अ स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग में कोई लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव नहीं होता है, ये एक शॉर्ट टर्म डील पे रिलाई करता है। वहीं हम रिलेशनशिप मार्केटिंग फोकसेस ऑन कंटिन्यूस मल्टीपल ट्रांजैक्शन
rather than isolated individual transaction. It also considers customer as insider to the business and aim to build a long term and never ending relationship with them. मतलब ये कस्टमर्स को अपने एक आउटसाइडर की तरह कंसिडर नहीं करते हैं, ये एक बिजनेस का पार्ट समझते हैं उन्हें, बिकॉज उनका बिजनेस उन्हीं से चलता है. तो वो एक एज एन इनसाइडर ट्रीट करते हैं कस्टमर्स को, जो बिल्ड करता है लॉन्ग टर्म एंड नेवर एंडिंग रिलेशनशिप विद देम. फाइन. तो ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग के 4 P's हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, पूछा जा सकता है. अब CRM के सिग्निफिकेंस टू स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? बेसिकली जो आपकी कंपनीज में ओनर के साथ साथ, मतलब आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट, स्टेक होल्डर्स उसी तरीके से होते हैं. मतलब वो आपकी कंपनी में कुछ अपना स्टेक होल्ड करते हैं, मतलब कंपनी में कुछ ओनरशिप उनकी भी होती है अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज. तो 4 principal stakeholders that plays a major role in the entire process of customer relationship management. वो कौन कौन होता है? एक कस्टमर, दूसरा एम्प्लॉयज़, तीसरा सप्लायर्स और चौथा पार्टनर्स. कौन से 4 होते हैं? कस्टमर, एम्प्लॉयर्स, सप्लायर्स एंड पार्टनर्स. नेक्स्ट, अब हमारे आते हैं टाइप ऑफ CRM. टाइप ऑफ CRM हमारे 3 तरह के होते हैं: ऑपरेशनल, एनालिटिकल एंड कोलैबोरेटिव. ऑपरेशनल CRM बेसिकली हमारे फील्ड का, मतलब जो चीज़ ऑपरेशन में, मतलब सेल्स है, मार्केटिंग है, वो ऑपरेशन में है. जो चीज़ हमारे कस्टमर के साथ डील करते हैं, जिसको जो स्ट्रैटेजीज़ हमारी इम्प्लीमेंट करते हैं, वो ऑपरेशनल CRM होता है. मतलब वो एक कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब एक तरीके से उस कस्टमर को लीड बोला जाता है, जिसको वो एक पोटेंशियल आगे फ्यूचर में देखते हैं, तो वो एक लीड को कन्वर्ट करते हैं अपने कस्टमर में. तो ये एक कस्टमर सेंट्रिक है, कस्टमर फेसिंग कम्युनिकेशन है बेसिकली, जो डेली बेसिस पे कस्टमर्स के साथ डील करते हैं. इस ऑपरेशनल CRM में क्या होता है? 3 चीज़ें आती हैं: SFA, MA एंड SA. SFA क्या होता है? सेल्स फोर्स ऑटोमेशन. MA इज़ मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड SA इज़ सर्विस ऑटोमेशन. ये जो मैं आपको बता रही हूँ, SFA, MA, SA, ये सब फुल फॉर्म्स हैं जो मैं आपको एकदम कंसाइज वे में देने का सोच रही हूँ, जिनकी विद डेफिनेशन जो एक्सपेक्टेड हैं वो सारे. तो अब हम समझते हैं SFA क्या होता है. सेल्स फोर्स ऑटोमेशन. ये बेसिकली एक टूल है जिससे हम अपनी जो सेल्स है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं. जैसे कि अगर हमें कोई ईमेल भेजनी है, मतलब जैसे हमारे कस्टमर, हमने कुछ एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो हमारे पास उसके पोटेंशियल कस्टमर्स की डिटेल है, तो वो एक ऑटोमेटेड जनरेटेड मेल उसको भेजेगी जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं कि हाँ ये हमारे कस्टमर आगे फ्यूचर में बन सकते हैं, तो हम उसको ऑटोमेटेड, तो वो एक तरीके से ऑपरेशनल CRM में आ जाता है. सेकेंड आता है हमारा एनालिटिकल. एनालिटिकल CRM बेसिकली हमारा क्या होता है? जो हमारे डेटा को, मतलब कस्टमर के डेटा जो डिफरेंट सोर्सेज से हमने कलेक्ट किए हैं, उस कस्टमर के डेटा को कलेक्ट करना, उसको फिर एनालाइज करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी जो बेसिकली उनकी जो नीड्स हैं, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस लिए वो हमारे ऊपर रिलाई करते हैं, वो सब एनालिटिकल पार्ट में आता है. और कोलैबोरेटिव CRM को हम एक स्ट्रैटेजिक CRM भी बोल सकते हैं, जो कि दोनों का काम करता है, ऑपरेशनल भी लेता है, एनालिटिकल भी लेता है, दोनों काम करता है. ये एक 360 डिग्री व्यू प्रोवाइड करता है बेसिकली. तो अब हम पढ़ते हैं. ऑपरेशनल CRM focuses on the automation of customer facing process such as selling, marketing and customer services. Analytical CRM is the process through which an organization transforms customer related data into the actionable insight for either strategy or tactic purpose. वही है कि strategy बनाएंगे कैसे उनको
अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। कोलैबोरेटिव इट इंक्लूड्स द टू सबसेट ऑपरेशनल एंड एनालिटिकल पर्पस। इसको स्ट्रैटेजिकल CRM भी बोलते हैं। अब आपके सामने ये दो टर्म लिखी हुई हैं, OLTP एंड OLAP। ये मैं सोच रही हूँ कि आपको उसमें दूँ, बट मैं इसकी फुल फॉर्म आपको अभी बता देती हूँ। OLTP इज़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग एंड OLAP इज़ ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो ये फुल फॉर्म्स हैं, ये पूछी जा सकती हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। और इनके ये जो ऑपरेशनल एनालिटिकल कोलैबोरेटिव CRM है, इनको हम डिटेल में वीडियोस में पढ़ेंगे आगे। अभी मैंने आपको इनकी डेफिनेशंस बताई हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में एनालाइज करेंगे कि इनके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कौन सी चीज़ें इंक्लूड करता है। नेक्स्ट, आज के लेक्चर की जो लास्ट चीज़ है वो है प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन डेटाबेस। तो कस्टमर इंफॉर्मेशन डेटाबेस को प्रोसेस करने की क्या पूरी प्रोसेस है। सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हम क्लीन करते हैं, फिर हम मर्ज करते हैं एंड फिर हम एनालाइज करते हैं। क्या होता है एक्सट्रैक्शन, क्या होता है क्लीनिंग, क्या होता है मर्जिंग, मैं समझाती हूँ आपको भी। एक्सट्रैक्शन मीन्स बेसिकली हम कस्टमर के डेटा को डिफरेंट सोर्सेस से कलेक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग हम उसे क्लीन करते हैं। मर्जिंग कहाँ होती है? मर्जिंग, अगर कोई भी कस्टमर है जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास 2 बार आ गई है, 3 बार आ गई है, ऐसा तो नहीं है कि आप ब्राउजिंग में देखते हैं, नहीं, जो कलेक्शन होता है वो आपके सारे ब्राउजर्स से होता है, सारी ईमेल्स, फ़ोन्स, जैसे भी होता है कलेक्शन, उसके बाद उसे मर्ज किया जाता है एक सिंगल उसमें, और फिर उसको एनालाइज किया जाता है। अब जब कस्टमर का डेटाबेस बनता है तो एक कस्टमर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, इधर उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, वो सब एक रो में आता है। उस रो को हम रिकॉर्ड कहते हैं। ये एंड एक सारे कस्टमर्स का जैसे फ़ोन नंबर है किसी एक कॉलम में फिल होता है तो उसे हम फील्ड कहते हैं। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको कंसाइज वे में दे रही हूँ, देने का सोच रही हूँ। सो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स बताइएगा। आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू।